हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, सीजीएल की एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। तो चलिए हम भी जो है वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपका रिवीजन जो है अच्छे तरीके से हो सके। अगर आपके पास ये बुक नहीं है, स्टडी फॉर गोल्स की है ये बुक, सेट है, इसमें 50 सेट दिया हुआ है। तो आज हमने स्टार्ट किया है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर आपके पास ये बुक है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। गीत और अवसर दिया हुआ है, कौन सा गीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो पहला है कजली गीत। कजली गीत जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसकी एक ट्रिक है छोटी सी। तो वर्षा होने पे क्या होता है, काजल जो है बिखर जाता है। तो इस तरीके से याद रखिए कि कजली गीत जो है वर्षा ऋतु से संबंधित है। तो पहला का ऑप्शन होना चाहिए 4, यानी कि बी और डी को काट देते हैं। नेक्स्ट है झंझाइन। झंझाइन का संबंध है जन्म से संबंधित है ये। तो दूसरा का 2 ही होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है औंधी गीत। औंधी जो है विवाह से संबंधित है, कहीं पे आपको आंधी भी मिलेगा, औंधी भी मिलेगा। हैरो है धान की बुआई से संबंधित। तो बी, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, औंधी गीत यानी सी का हो जाएगा विवाह से संबंधित है, और हैरो डी का हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिमडेगा जिले के किस गांव में नवपाषाण कालीन ग्रूभस प्रमुख रूप से मिले हैं। ग्रूभस जो है प्रमुख रूप से मिले हैं। तो ग्रूभस का मतलब मुझे नहीं पता है, इसका आंसर जो है डायरेक्ट मैं बता देती हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है ढोड़ी जोर। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर जाती है। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होगा कि दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाती है, और ये आती है किधर से, पश्चिम से। तो अगर आपको आंसर नहीं भी पता हो तो आप काट सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर जाती है, बिल्कुल गलत है। पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से पश्चिम, तो गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड की इकलौती नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार माना जाता है। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं ये धातु खनिज से संपन्न होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दालमा वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल है 5 × 200 किलोमीटर, यानी 195 किलोमीटर। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति झारखंड के अलावा किस राज्य में भी अत्यधिक मौजूद है। तो झारखंड के अलावा जो है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में मौजूद है। नेक्स्ट है, राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कौन कौन है। तो पहला बाबूलाल मरांडी हो जाएंगे, अर्जुन मुंडा हो जाएंगे, रघुवर दास। ये तीनों जो नेता है ये भाजपा से संबंधित है। 2 नेता जो है शिबू सोरेन, और उनके पुत्र जो है क्या नाम है, हेमंत सोरेन, और एक पार्टी अभी फिलहाल जो है चंपई सोरेन। अगर उन्हें भी जोड़ दिया जाए तो 3 हो जाएंगे झामुमो से भी, और एक निर्दलीय। चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न। किस साल में मुंडा दुरंग प्रकाशित किया गया। मुंडा दुरंग जो है 1942 में प्रकाशित किया गया था। झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था। झारखंड को रेलगाड़ी से जोड़ा गया था 1960 में। झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है, अवसिव मूरंग यानी पहली बारिश नामक खड़िया कविता संग्रह के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा रोज किरकिट्टा। निम्नलिखित में से किस खेल में नीरज कुमार मिश्रा संबंधित है। तो ये नीरज चोपड़ा को मत समझ लीजिएगा, ये नीरज कुमार मिश्रा है, और इनका संबंध है शतरंज से। कैथा मंदिर रामगढ़ में सीढ़ियों व निचले तल्ले की तो खास बनावट में किसका प्रयोग किया गया है। तो कैथा का शिव मंदिर जो है इसकी बनावट में लाहौरी या लखौरी लिखा हुआ है इसमें, आई थिंक लाहौरी होना चाहिए, लाहौरी ईंटे का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है। गिरिडीह जिले के अंतर्गत कौन सा आता है। तो जो गिरिडीह के होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा डुमरी। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू किया गया था। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि 2009 में लगा था। अब बारी है डेट याद रखने की, तो ये हो जाएगा 19 जनवरी 2009। तो 1919 ऐसे याद रखिए। 19 मीन्स क्या है, 19, और 1 मीन्स जनवरी, और 9 मीन्स 2009। नेक्स्ट है, किस साल बोकारो को जिले का दर्जा प्रदान किया गया था। तो बोकारो को 1991 में जिले का दर्जा प्रदान किया गया था। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला जो है कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटित किया गया था। इसका ऑप्शंस के हिसाब से आंसर होना चाहिए सी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में बना है। उद्घाटन 75 दिया हुआ है। गुरु जी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम कितना कर्ज मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा 15 लाख रुपए। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर कहा जाता है। तो महली जनजाति है, इन्हें सरल कारीगर कहा जाता है। धोबनी, सुरादा, केंदाडी,
किस अयस्क के खानों के लिए प्रसिद्ध है? ये तांबा खानों के लिए प्रसिद्ध है। किस वाद्य यंत्र को तुमदक कहा जाता है? तो तुमदक जो है मांदर को कहा जाता है। कौलेश्वरी पहाड़ी किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो कौलेश्वरी पहाड़ी जो है हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। शासक पूरनमल के द्वारा किस मंदिर का निर्माण किया गया है? तो देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण जो है पूरनमल के द्वारा किया गया है। 24 का आंसर हो जाएगा बी। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड की चर्चा किस नाम से हुई है? तो आठविक प्रदेश की चर्चा हुई है, उसके अंतर्गत ही आता था झारखंड। किसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहते हैं? तो मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो का स्वर्ण युग कहा जाता है। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढालभूमि का राजा बनाया था? तो नीमू ढाल को। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कब आई थी? तो इसका ईयर मुझे याद है, इसलिए इसका आंसर मैं बता सकती हूँ कि सी होगा, लेकिन आप पूरा याद रखिए 15 नवंबर 2015 को। अक्सर कंफ्यूज किया जाता है 15 अगस्त से और 15 नवंबर से, तो ध्यान रखिएगा। बहुत सारी योजनाएं जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाई जाती है और बहुत सारी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर, यानी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर। तो ये मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 15 नवंबर 2015 को आई थी। नेक्स्ट है, राज्यपाल के पद के लिए निम्नतम आयु वर्ष कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती है? तो ऑप्शन को टिक करते चलिए, एलिमिनेट मतलब करते रहिएगा, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है, संथालों में विनिमय विवाह को क्या कहा जाता है? तो विनिमय विवाह को गुलाइटी बापला कहते हैं। झारखंड के छऊ नृत्य के लिए, एक सेकेंड, झारखंड के छऊ नृत्य के लिए किन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? इसका आंसर है सी, यानी ए, बी और डी को पंडित गोपाल प्रसाद द्विवेदी, केदारनाथ साहू और श्याम चरण पति को। इसका आंसर क्या है? ए, बी और डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संथाली साहित्य नाटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदु चांदन। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये रघुनाथ मुर्मू ने लिखा है। अभी मुझे अच्छे से रिवाइज नहीं है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, पर मुझे लगता है विदु चांदन जो है रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है, जयंत तालुकदार का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध हो जाएगा तीरंदाजी खेल से। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में एक है, इसकी स्थापना 1945 में धनबाद में की गई थी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये राजमहल क्षेत्र में। अगर ऑप्शन में साहिबगंज दे दे तो साहिबगंज, वरना राजमहल। किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? इसका आंसर हो जाएगा हुंडरू जलप्रपात। पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? तो पालना जो है सोने का होना चाहिए, ऐसे याद रखिएगा। सोने मतलब सोन नदी मत कर दीजिएगा, स्वर्ण रेखा करिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? इसका आंसर हो जाएगा डोमबारी पहाड़ी। झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो यह हो जाएगा कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो गाइस आज की वीडियो में से इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।